नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सामाजिक अध्ययन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए और समय पर ध्यान रखिए, पढ़ाई शिथिल न होने पाए। हर प्रकार की परीक्षा की तैयारियां जो भी आप कर रहे हैं करते रहें। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक शेयर करें। तो आपका ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रकार की परीक्षाओं में इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है। आप सदैव इन प्रश्नों पर नजर बनाए रखिए और इन्हें याद करिए। हमारा पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है 62वें संशोधन द्वारा, बी है 63वें संशोधन द्वारा, सी है 65वें संशोधन द्वारा और डी है 70वें संशोधन द्वारा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ ऑप्शन सी सही है, 65वें संशोधन द्वारा। 65वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था भारत में की गई है। प्रश्न 2, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए है बजट विश्लेषण करना, बी संसदीय व लोक लेखों का अनुमानीकरण, सी विनियोग लेखा व उस पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करना, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, विनियोग लेखा व उस पर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करना। यह लोक लेखा समिति का कार्य है। प्रश्न 3, भारतीय संघ में वर्तमान में क्रमशः कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है 29 एवं 7, बी है 28 एवं 9, सी है 25 एवं 4, डी है 28 एवं 27। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, अभी हाल में ही जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बनाया गया तो उस राज्य को हटाकर वहां 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं लद्दाख बना दिए गए, जिससे 29 राज्यों से घटकर संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 2 जुड़ गई, उसमें तो 9 हो गई। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 4, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ था, तो ये कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हमारा 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था और तत्पश्चात संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। प्रश्न 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं? ऑप्शन ए कोफी अन्नान, बी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सी बिल गेट्स, डी एंटोनियो गुटेरेस। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है,
एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। प्रश्न 6, निम्न में से नागरिक किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए, जो नगर में निवास करता हो, बी, जो सरकार को कर अदा करता हो, सी, जो विदेश में रहता हो, डी, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हों। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हों उसे ही हम नागरिक कह सकते हैं। प्रश्न 7, एक भौगोलिक क्षेत्रीय रीजनल कमांड का कमांडर किस पद रैंक का ऑफिसर होता है? ऑप्शन ए, जनरल, बी, लेफ्टिनेंट जनरल, सी, मेजर जनरल, डी, ब्रिगेडियर। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, लेफ्टिनेंट जनरल। प्रश्न 8, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 540, बी 545, सी 547, डी 552। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, किंतु वर्तमान में 545 सदस्य हैं। प्रश्न 9, निम्न में से अशिक्षा का दुष्परिणाम है? ऑप्शन ए, नौकरी, बी, व्यापार, सी, उच्च आर्थिक स्तर, डी, अंधविश्वास। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, अंधविश्वास। यदि हम पढ़ेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे तो उसका परिणाम हम में अंधविश्वास उत्पन्न होगा। प्रश्न 10, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली, बी, नागपुर, सी, बंगलौर, डी, चेन्नई। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, नई दिल्ली। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 11, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को कब संबोधित करता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में, बी, प्रत्येक अधिवेशन के मध्य में, सी, प्रत्येक अधिवेशन के अंतिम दिन, डी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में ही संबोधित करता है। प्रश्न 12, नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए, 6वां, बी, 5वां, सी, 4था, डी, तीसरा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, 6वां। नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी रखने वाले देशों में भारत का स्थान 6वां है। प्रश्न 13, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1965। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न 14, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, कोणार्क, बी, माउंट आबू, सी, खजुराहो, डी, भुवनेश्वर। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। प्रश्न 15, अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, आगरा में, बी, सिकंदरा में, सी, फतेहपुर सीकरी में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा निर्मित जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो कि आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। प्रश्न 16,
एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। प्रश्न 17, उर्दू भाषा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए प्राचीन काल में, बी मध्य काल में, सी आधुनिक काल में, डी स्वतंत्रता के पश्चात के समय में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मध्यकाल में। उर्दू भाषा का जन्म मध्यकाल में हुआ था। प्रश्न 18, 5वीं शताब्दी का भारतीय क्षेत्र नक्षत्रवेत्ता वैज्ञानिक था? ऑप्शन ए चरक, बी आर्यभट्ट, सी नागार्जुन, डी चक्रपाणी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी का भारतीय क्षेत्र नक्षत्रवेत्ता वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। प्रश्न 19, ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो यहाँ ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए शाहजहां ने, बी जहांगीर ने, सी अकबर ने, डी हुमायूं ने। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण अपने कार्यकाल के दौरान शाहजहां ने करवाया था, जो लगभग 20 साल में बन के तैयार हुआ था और इसे बनाने के लिए 20,000 लगभग कारीगर लगे थे। प्रश्न 20, ब्राह्मण पत्र का संपादक कौन था? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्र का संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। प्रश्न 21, आधुनिक काल के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, बी सर एम विश्वेश्वरैया, सी रामानुजम, डी मेघनाथ साहा। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, जगदीश चंद्र बोस। आधुनिक काल के प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी थे। प्रश्न 22, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो यहाँ ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1945 ईस्वी, बी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, सी 23 नवंबर 1945 ईस्वी, डी 27 सितंबर 1945 ईस्वी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्ति की ओर था, उस समय तमाम विश्व के लोगों का ध्यान गया और उन्हें यह लगने लगा कि यह संसार समाप्त हो जाएगा। तब उन लोगों ने आपस में समझौता करके और एक तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई। प्रश्न 23, बर्मा के राजा ने फ्रांस को टोकीन से मांडले तक रेल लाइन बिछाने का अधिकार कब दिया? ऑप्शन ए 1780 ईस्वी में, बी 1880 ईस्वी में, सी 1760 ईस्वी में, डी 1860 ईस्वी में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1880 ईस्वी में। बर्मा के राजा ने फ्रांस को टोकीन से मांडले तक रेल लाइन बिछाने का अधिकार 1880 ईस्वी में दिया था। प्रश्न 24, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। प्रश्न 25, भारत में विलय के पूर्व चंद्रनगर किस देश के अधिकार में था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है, फ्रांस। भारत में विलय के पूर्व चंद्रनगर फ्रांस देश के अधिकार में था। आप जानते हैं कि हमारे देश में
तमाम विदेशी व्यापारी व्यापार करने के लिए आए थे और हमारे भारत के कई राज्यों को अपने हिस्सों में मिला लिया था। इस तरह भारत का चंद्रनगर फ्रांस के कब्जे में था। प्रश्न 26, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी आंध्र प्रदेश में, डी उड़ीसा में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं। प्रश्न 27, तानसेन किस मुगल बादशाह के दरबार में थे? ऑप्शन ए अकबर के, बी हुमायूं के, सी जहांगीर के, डी शाहजहां के। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अकबर के। तानसेन अकबर मुगल बादशाह के दरबार में थे। प्रश्न 28, सुलह पुल की नीति का अनुसरण किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी बाबर ने, डी जहांगीर ने। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, अकबर ने। अकबर ने सुलह पुल की नीति का अनुसरण किया और सभी धर्मों को समान मानने के लिए तत्पर हुआ। प्रश्न 29, बुलंद दरवाजा कहाँ निर्मित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी इलाहाबाद में, सी अजमेर में, डी फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों, अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो कि सबसे ऊंचा भारत का दरवाजा है। प्रश्न 30, चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, जहांगीर। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था और वह किसके द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया है यह पहचान लेता था। इस प्रकार चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के काल में ही हुआ। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। हमने आज आपके लिए सवाल भी दिए हैं, आप इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है, नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी रखने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, आप अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। हम आपके लिए शीघ्र ही नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।